तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। काफ लीग ने ऑपोजिशन के अरमानों पर पानी फेर दिया। मोनिस इलाही ने तकरीब में वज़ीर आज़म को इत्तेहाद न तोड़ने की गारंटी दे दी। वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा, हम साथ हैं, आपने घबराना नहीं। एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें, परेशानी की कोई बात नहीं। आजकल तमाशा चल रहा है। ये जो भी बातें हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और ताल्लुकात निभाते हैं। हमारा जनाब से ताल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमसे मिलने जो घर आता है हम वेलकम करते हैं और मिलते हैं। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। PTI वाले घबराए हुए नहीं, उनकी सख्त तरबियत की है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई है। वो 20-20 साल बाद अपने MNAs की फौतगियों पर भी जा रहे हैं। चौधरी खानदान पर पूरा एतमाद है। मोनिस इलाही काम को जिहाद समझ कर रहे हैं। खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का मोनिस इलाही की गुजारिश पर जवाब। तकरीब से खिताब में कहा, काला बाग पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। हमारा दुश्मन सिंध के भाइयों को बरगलाने की कोशिश करता है। सिंध को मुतमईन करना होगा कि काला बाग डैम से उनको फायदा होगा। कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए और उसके लिए वो जो जमहूरी रास्ते हैं वही इस्तेमाल करने, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले, जिनको मैं जानता हूँ और डायरेक्टली जिससे मेरी इतला है, तो अच्छे खासे मेंबरान हैं, मतलब इतने हैं कि तख्ता हो सकता है। पूरी कोशिश होगी इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया जाए। PTI के अच्छे खासे अरकान हमारे साथ राबते में हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू कहा, हमारे साथ इतने अरकान हैं कि तख्ता धड़न हो सकता है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही थी पार्लियामेंट में कुछ करें, अब हमारी पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया है। ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी ख़तरनाक है। ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। वज़ीर आज़म की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में गुफ्तगू। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करने की हिदायत। कहा, फलाही मंसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। मुल्क की सिक्योरिटी पर बड़ी बैठक। आर्मी चीफ की सदर और वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। इमरान खान से मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेरे गौर आए। आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना तैयारी और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 9 दमशुदा इस्लामी ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ और DGISI शरीक हुए। मुईद यूसुफ की अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी की हालिया लहर पर भी मुशावरत हुई। मियां चंदू सान्हे पर सेनेट में बहस। सेनेटर शहरी रहमान बोली, वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, मालूम तो होना चाहिए लोग अपनी अदालतें कैसे लगा रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, इंतहा पसंदी माशरे में सरायत कर चुकी है। सेनेट में महदूद जिम्मेदारी शराकत तरमीमी बिल की तहरीक पेश। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, हुकूमत ने FATF के दबाव में 12 कानून मंजूर किए। बहुत सी चीज़ें आइन और कानून से मुतसादिम हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने बिल पेश करने की मुखालफत कर दी। खिंदील बलोच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम वसीम बरी हो गया। खिंदील की वालदा की जानिब से राजीनामा अदालत में जमा करा दिया गया। हाई कोर्ट बेंच ने राजीनामे की बुनियाद और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने पर मुल्जिम को बरी कर दिया। मुल्जिम वसीम को 27 सितंबर 2019 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी।
तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय हुई तो शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ बीमार होकर गए, सेहतयाब होकर लौटेंगे। नवाज शरीफ जाते हुए पूछ कर गए, न वापस आते हमसे मशवरा करेंगे। आसिफ जरदारी अस्पताल में है, उनसे जल्द मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हुकूमती मशीनरी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन कौम पर भारी है। कारकर्दगी के हामिल वज़रा को सना देने से साबित हुआ, मैच इख्तिताम पजीर हुआ। फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार, कहा वजीर आज़म इमरान खान की वजह से चोर एक हो रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान से तो कभी आसिफ जरदारी से मिलते हैं। सियासत वो होती है जो अपने कद से की जाए। बिलावल वालिद नहीं, वालदा और नाना की सियासत करें। नवाज शरीफ से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, कौम के पैसे वापस कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ने डेरा इस्माइल खान में मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान मुंतखब। पेशावर सिटी मेयर की सीट पर JUIF के जुबैर अली ने बरतरी बरकरार रखी। बन्नू की तहसील बकाखेल में JUIF का उम्मीदवार कामयाब रहा। तहसील सराय नौरंग में जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह जीत गए। पहले मरहले में JUIF ने 23, तहरीक इंसाफ ने 18 और आज़ाद उम्मीदवार ने 10 नशिस्तें हासिल की। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मौलाना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। KP में बड़ी बड़ी जमातें मिट चुकी हैं। KP हुकूमत शेड्यूल देकर खुद इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? अभी कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद इलेक्शन करवा दें, फिर छोटी ईद, बड़ी ईद और मुहर्रम आ जाएंगे। इस तरह तो इलेक्शन होंगे नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन की बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में नमाज। सूबाई हुकूमत के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अदालत ने कहा है कि ज़ाती मुफादात के लिए इदारों पर अदम एतमाद ना करें। KP हुकूमत की 31 मार्च को पोलिंग की मुखालफत, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने की हिदायत। सेहत की सहूलियात में सिंध सबसे आगे है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कैंसर के इलाज में सिंध ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम इलाज के साथ खाना भी मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध बोले, विफाकी हुकूमत को कुछ पता नहीं, हमें बताते हैं अस्पताल ऐसे चलाएं। वज़ीर आज़म ने कहा था हमसे पिम्स नहीं चलता, कराची के अस्पताल कैसे चलाएंगे? बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को चैलेंज, कहते हैं ऑपोजिशन मुनकसिम है और नून लीग में भी 2 धड़े हैं। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है, जबकि नून लीग इंतखाबात का तकाजा कर रही है और उन लोगों के पास चल कर जाती है जिन्हें कहते थे ये जाली लोग हैं। तहरीक इंसाफ के हलीफों से इनका राब्ता करना इनके दावों के बरक्स है। नून लीग का बयानिया दफन हो गया जब वो चौधरी बरादरान के दर पर चल कर गए। अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां, ओगरान असम्बली पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़, डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की भी सिफारिश। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट है, अवाम का नैब पर एतमाद है, नैब इस केस को तरजीह दे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम गलत साबित करने का ये एक अच्छा मौका है। परवेज़ मुशर्रफ एक सियासतदान हैं, उनकी अपनी सियासी जमात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के परवेज़ मुशर्रफ के केस में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नैब इंक्वायरी में कोई पेशरफ न हो सकी, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने नैब को इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। बेगुनाह हूँ, मुझे और मेरे घर वालों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का तहरीरी बयान। मुल्जिम का कहना है घर में नूर और दीगर दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया, जब पार्टी शुरू हुई तो हवास खो बैठा।
होश आया तो बंधा हुआ था, पुलिस ने बचाया। होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है।